देखिए, आज का जो वीडियो है, आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या 1987 से पहले जन्मे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। एसआईआर में तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट है भाई। पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपके घर में आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जो भी है, तो उसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। यहां पे देखिए क्या अपडेट है। नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव से संबंधित है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है और ये बदलाव आपको जानना पड़ेगा। यहां पे देखिए, समझिएगा। सबसे पहला बात यहां क्या वो समझिए, पॉइंट में समझ लीजिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मे लोग असम को छोड़ करके, असम जो राज्य है उसको छोड़ करके जन्म से ही भारतीय वो है। ये 1950 है, लेकिन सबका जन्म 1950 में पहले थोड़ी हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 1980 में हुआ है, 1985 में हुआ है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे आपके माता पिता होंगे, आपके दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, है ना। तो यहां पे देखिए क्या है, समझिएगा। यहां पे आपको बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, जैसे आपके माता पिता, भारत में जन्मे सभी लोग असम को छोड़ करके जन्म से ही भारतीय नागरिक माने जाएंगे। समझ पा रहे हो? मतलब कि असम राज्य को छोड़ करके 1 जुलाई 1987 से पहले जो भी जन्म लिए हैं आपके घर में, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, दादा दादी, तो वो जन्म से ही भारतीय माने जाएंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ पा रहे हो? आप देखिए यहां पे भारतीय नागरिक वो होंगे, इंडियन सिटीजनशिप होंगे वो। और इसका मतलब है कि यदि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो कानून के तहत आपको भारतीय नागरिक माना जाता है। समझ पा रहे हो? देखिए ये पार्ट 2 है, पूरी तरीके से समझिएगा, एक एक चीज बताएंगे। देखिए 1 जुलाई 1987 से और 3 दिसंबर 2000 के बीच जन्म, उसके बारे में भी समझ लीजिए। पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर करेंगे, उस वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया था। देखिए इस अवधि के दौरान भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाएगा जब जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत नागरिक है। समझ पा रहे हो? कब? जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारत नागरिक। जैसे हमारे माता पिता भारत के नागरिक है तो हमको नागरिकता, हमारा कोई मतलब नहीं है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में 2003 में है या नहीं है, मेरा जो है हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट है या नहीं है, या 10th का सर्टिफिकेट है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हमें भी भारत की नागरिकता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर साबित हो गया तो हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे 3 दिसंबर 2004 के बाद भी बहुत सारे लोग जन्म लिए, उसका भी सवाल है। देखिए इस अवधि के दौरान भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिक तभी माना जाएगा जब जन्म के समय उसके जो है, जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या माता पिता भारत के नागरिक हो और दूसरे अवैध प्रवासी न हो। समझ पा रहे हो? तो यहां पे देखिए, यहां पे आप लोग समझिएगा कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है या उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म उस तारीख से पहले हुआ है, तो भाई अपनी नागरिकता साबित करने की चिंता करने या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? आप देखिए यहां क्या है, दस्तावेजों की जरूरत है। यहां समझिएगा कि नागरिकता साबित करने के लिए जन्म की तारीख या जन्म स्थान से संबंधित जो है दस्तावेज जो है, साधारण दस्तावेज पर्याप्त होंगे। समझ लीजिए यहां, समझ पा रहे हो जो चीजें हम बता रहे हैं, यहां पे साधारण दस्तावेज पर्याप्त होंगे। मतलब कब? अगर नागरिकता साबित करने की बात है, जन्म की तारीख की बात है, माता पिता के दस्तावेज जमा करने की कोई अनिवार्यता यहां नहीं होगी। अब देखिए यहां क्या है, यदि आपके पास अपने जन्म का विवरण नहीं है तो आपको अपने माता पिता का विवरण देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और देखिए यहां पे आपको समझ में आ रही है बात जो बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे समझिएगा, डिजिटल इंडिया के दौर में कोई साबित करे कि कौन है नागरिक। देखिए खास करके तब जन्म कोई सबूत भी न हो, हमारे पास जो स्रोत है बहुत बड़े सरकारी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो भाई देखो यहां पे क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि सीधे तौर पर सवाल है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों की पहचान को परख सकती है उनके सरकारी सुविधाएं। समझ रहे हो? तो यहां सबसे जरूरी है, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे कि मुख्य दस्तावेज नहीं है तो उनके लिए क्या रास्ता है,
समझ रहे हो? तो इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही है। देखिए 1987 से पहले जन्मे लोगों खास के मुद्दा क्या है ना? मतलब कि यहाँ पे नो ही कोई जन प्रमाण पत्र इतनी अहमियत था, और जो कि दिलचस्प बात है, आप लोग समझिएगा, ये सब अचानक नहीं हो रहा है, और यह बहुत बड़ी जो है हिस्सा है, और इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। देखिए सभी दस्तावेजों को बहुत सख्ती से जांच की जा रही है ना? जब मैंने आपके दिए हुए देखिए कमेंट पढ़े तो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। और देखिए बिहार में हाल ही में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, और यह सबसे बड़ी बात थी। और देखिए यहाँ पे क्या बहुत बड़ी बात थी, वाकई सिर्फ दस्तावेज की कमी की वजह से हुआ, सवाल यह है। और इसके पीछे कोई वजह है, देखिए सिर्फ दस्तावेजों की कमी का मामला नहीं है, यहाँ पे उससे ज्यादा कहीं गहरा मामला है। मतलब बिहार का उदाहरण सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक पैटर्न का हिस्सा है। और देखिए एसआईआर प्रक्रिया सीधे तौर पर वन नेशन वन वोटर कार्ड आईडी जैसे योजनाओं से जुड़ी होती है, समझ रहे हो भाई? तो इसका असली मकसद सिर्फ गलतियों को सुधारना नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज डिजिटल पहचान को इकोसिस्टम तैयार करना होता है। समझ पा रहे हो? जहां भी कोई भी नागरिक रिकॉर्ड या से बाहर न हो, तो ये भविष्य में गवर्नेंस का एक खास हिस्सा होता है। और देखिए ये असली डर न कि कल कोई अधिकारी दरवाजे पर जो है आकर के वो कागज मांग ले, या तो भाई यहाँ पे सवाल ये है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ सवाल ये है, कागज मांग ले आपके पास ही नहीं, या सिस्टम की नई जरूरत को खरा नहीं उतरता है। अब देखिए यहाँ बिल्कुल जो है जायज है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कागज की होने की नहीं है यहाँ, बल्कि सभी कागजों में जानकारी 100% एक जैसे होनी चाहिए। सवाल यहाँ ये है। और देखिए फिर जो है इससे चुनौती से निपटने के लिए लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए, है ना? तो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें की दुरुस्त कर लेना चाहिए। देखिए भाई एक एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे क्या है, अक्सर लोग पुरानी फोटो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर, और क्या, लेकिन अब नियम कहता है फोटो 3 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे भी एक तकनीक का वजह है। और देखिए कई जगहों पर आपको फोटो को मिलान आपके दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड जैसे आधार कार्ड से किया जाता है। आपका चेहरा जो है आज की तारीख में उस पुरानी फोटो से नहीं मिलता है, समझ पा रहे हो? तो सिस्टम जो है यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पे समझिएगा पढ़ाई के कागजात का क्या है। अगर किसी के पास 10वीं की मार्कशीट ना हो, जो उस पीढ़ी के लोगों के साथ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और एक बहुत आम समस्या है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक ही पढ़ाई की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर स्कूल छोड़ने पर मिलने वाले टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना, स्कूल के रजिस्टर में दर्ज की गई पुराना रिकॉर्ड बहुत काम में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, असल में जन्मतिथि एक बहुत मजबूत प्रमाण माना जाता था, ठीक है, क्योंकि उससे उस समय का रिकॉर्ड था, और भविष्य में इन सभी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए एक पुरानी रजिस्ट्री, एक बात ये भी है, जरूरत तो पड़ेगी। और देखिए जमीन मकान को लेकर के भी है, यहाँ पे है कि पुरानी रजिस्ट्री न सिर्फ आपकी संपत्ति का सबूत है, बल्कि इस बात का भी पक्का प्रमाण है कि आपका परिवार जो है यहाँ पर उस जगह पर दशकों से रह रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये भी एक जो है प्रूव हो जाएगा, इस पर भी आपकी नागरिकता जो है प्रूव हो जाएगी। ये आपके निवास को साबित करेगा, पहचान को सत्यापन में बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे हमें इस तरह की जो है पासपोर्ट है तो भाई सोने पे सुहागा है, क्योंकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में पुलिस वेरिफिकेशन के लेकर के और जांच शामिल होती है, इसलिए बहुत ही भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। पासपोर्ट बहुत मुश्किल से उसमें तुरंत नहीं बनता है, टाइम लगता है। तो यहाँ एक सवाल है भाई, और कई लोग खास करके पुराने पीढ़ी के लोग अपनी जन्मतिथि के लिए कुंडली का भरोसा करते हैं, और देखिए उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। और एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, आपको एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या है, सिस्टम का स्थिति देखते हो आप लोग क्या रहता है ना? तो यहाँ पे है, और भाई इस चीज को हम समझ पा रहे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो परिवार में सबसे बड़ा सहारा बनता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, पुराने रिकॉर्ड भी काम आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो रिकॉर्ड मिलेंगे तभी तो सवाल है भाई। और देखिए यहाँ पे इसके लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी, क्लियर समझ रहे हो ना? दादाजी के पुराने बक्से में जमीन की पुरानी रजिस्ट्री जो है वो भी है, पंचायत घर के पुराने रिकॉर्ड है, परिवार का जिक्र मिल जाए तो भाई ये भी चीजें जो है हो जाता है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज है, समुदाय में परिवार की वंशावली अगर संभाल के रखे हो,
तो वो भी एक मजबूत आधार बन सकती है। मतलब सीधे तौर पर प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये नए दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया के लिए उसको तो वैल्यू नहीं दिया गया है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी गलती तो होता है नाम में स्पेलिंग में, ऐसा आपने देखा होगा, सुनने में भी छोटी सी लगती है, लेकिन भाई यहाँ पे है, मेरे एक जानने वाले असल में ये बताया कि उसके पिता का नाम जमीन में जो है कुछ और है, ठीक है, और आधार कार्ड में कुछ और है, मतलब नाम वही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, समझ रहे हो। तो सिर्फ एक स्पेस का अगर फर्क भी हो जाता है तो भाई बैंक ने उसका होम लोन का आवेदन इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हो, मतलब पेंडिंग रख दिया, रोक दिया। उन्हें उसे ठीक कराने में 4 महीने लगा, समझ सकते हो। तो भाई सिर्फ एक स्पेस से ये छोटी सी गलतियां जो है आपकी जिंदगी को, मेहनत को विफल कर देती है, समझ रहे हो। और देखिए सिस्टम की नजर में यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक होता है। किसी का नाम मान लीजिए यहाँ पे राजू कुमार है, सटा हुआ लिखा हुआ, और अब राजू कुमार 2 भाग में लिख रहे हैं, एक बार में राजू कुमार, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 लोग अलग अलग व्यक्ति, अगर जानकारी सिर्फ फर्क हुआ तो दस्तावेज भी फर्क हो जाएगा, ऐसे भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, किसी का वोटर आईडी कार्ड में कुछ है, उसमें कुछ है भाई, है ना। तो ये चीजें आप लोग को हम बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, वोटर आईडी कार्ड की जानकारी को प्राथमिकता देने की लोग सलाह देते हैं, तो भाई एक जैसा रखो ना, सलाह हम यही देंगे, एक जैसा रखो, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, समझ रहे हो। और आजकल तो देखिएगा आधार कार्ड जो है हर चीज से जुड़ा होता है, चाहे वो बैंक हो, पेन हो, फोन हो, हम उससे ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए। वोटर कार्ड बस चुनाव के लिए होता है ना। तो आपका सवाल जायज है भाई, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों का। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आधार क्या होता है, आधार का डेटा जो है डायनेमिक है, समझ रहे हो, मतलब ऑनलाइन ओटीपी के जरिए भी बदल सकते हो, पता बदल सकते हो, बिल्कुल वोटर आईडी का डेटा स्टैटिक माना जाता है, समझ रहे हो। मतलब बदलने का लिए आपको बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की फिजिकल वेरिफिकेशन लगती है, ठीक है, और वो घर पर जांच भी करते हैं। और इसलिए सरकारी नजर में वोटर आईडी की रिकॉर्ड जो है भरोसा ज्यादा किया। आधार कार्ड में तो कोई भी सुधार कर सकता है, एड्रेस को जब चाहो तब बदल दो। आप तो धीरे धीरे सुन रहे हैं, नाम भी बदलेगा, डेट ऑफ बर्थ भी बदलेगा, मोबाइल नंबर भी चेंज होगा, ऐसा अपडेट आ रही है। और देखिए यहाँ पे जब कोई अधिकारी सत्यापन करने आता है तो सबसे पहले वोटर लिस्ट से ही आपका नाम का मिलान करता है, आपने देखा होगा। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है आधार कार्ड के हिसाब से, बिल्कुल कौन सी गलती है। और देखिए जन्मे लोगों को बचना चाहिए, एक बड़ी गलती है शादी के बाद महिलाओं के नाम को लेकर के, शादी के बाद नाम कभी कभार सरनेम बदल दिया जाता है, ये बहुत बड़ा गलती लोग करते हैं, समझिएगा इस चीज को। कई महिलाएं अपने बैंक खाते या दूसरे दस्तावेज शादी से पहले वाला नाम ही चलाती रहती, तो होता ही है कि भविष्य में पति के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने या परिवार से जुड़ी, समझ रहे हो, तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, समझ पा रहे हो। और पते की गड़बड़ी वो भी एक आम समस्या है। गांव और छोटे शहरों में पते अक्सर बदलते हैं। अगर आपके कागजात में पुराना पता दर्ज है, समझ रहे हो, तो सत्यापन के समय अधिकारी को वो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका आवेदन शक के दायरे में आ जाएगा। तो यह सुनकर किसी को तनाव भी हो सकता है, समझ पा रहे हो भाई। तो ये सारी गलतियां भी लोग करते हैं। और देखिए आप लोगों को यह भी कहना चाहिए, दलाल आपको हफ्ते भर में कागजात बनवाने का वादा भी कर देता है, आपने देखा होगा। और कई लोग जो है उनकी बातों में आ जाता है, अक्सर जो है लेकर नकली या अधूरे दस्तावेज बना देते हैं, जो पहली नजर में असली लगता है दिखने में, समझ रहे हो, लेकिन उस दस्तावेज का नंबर सरकारी ऑनलाइन सिस्टम में डालकर जांच जब किया जाता है तो वो फर्जी पाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है, बल्कि आप धोखाधड़ी के मामले में आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, समझ पा रहे हो। तो उन लोगों से आपको सचेत रहना है, समझ पा रहे हो। और देखिए यह टाल मटोल से आदत से बचें। और यह आदत का देखिए हम अगर मतलब इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बहुत खतरनाक हो सकती है। एसआईआर यानी दस्तावेज की सघन जांच की जो प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे यह भविष्य की बात नहीं, आज से नहीं, आज हो रहा है, बिल्कुल ये संभव है कि यहाँ पे देखिएगा आने वाले समय में अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के घर घर सत्यापन के लिए पहुंचेंगे। उस वक्त घबराहट होगी, और घबराहट लोग गलत फैसले लेते हैं, किसी दलाल को पकड़ना, अधूरी जानकारी देना, समझ रहे हो, ये गलतियां जिंदगी भर भारी पड़ सकती है, समझ पा रहे हो।
तो यहाँ पर दस्तावेज बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, लोग को यहाँ पर सजा भी होता है। आधार सेंटर वाला हमने देखा था, फर्जीवाड़ा किया था जन्म प्रमाण पत्र में, तो उसे जो है जेल का हवा खाना पड़ा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है गलतियां। देखिए यहाँ पे आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं कोई पुराना दस्तावेज नहीं, उनके लिए देखिए बिल्कुल समझना होगा, सरकार को 1987 से पहले जो भी रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था मजबूत नहीं थी, इसलिए कानून में ऐसे लोगों के खास छूट और वैकल्पिक प्रक्रिया बनाई गई है। समझ पा रहे हो? और 1987 पहले जन्मे लोगों को सावधानी जरूरी है, क्योंकि 1987 से पहले लोगों मतदाताओं को अपनी जन्म और स्थान के लिए व्यक्तिगत दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। और क्या उनके लिए 11 प्रकार के वैध दस्तावेज, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा का जो है प्रमाण पत्र आदि स्वीकार है। लेकिन यदि वे 2002 के 2000 SIR में शामिल थे, दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। 2003 के दस्तावेज में नाम था तो जरूरत नहीं होगी, अन्यथा दस्तावेज अनिवार्य है ऐसे ही लोगों का। और देखिए 1987 और 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को अपने साथ जो है साथ साथ कम से कम एक माता पिता की नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि 2004 के बाद जन्मे लोगों को जो है यहाँ पे माता पिता के दस्तावेज मांगे जाते हैं। समझ रहे हो? तो 1987 से पहले जन्मे लोगों को केवल अपनी जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए उनकी पुष्टि थोड़ी आसान होती है। लेकिन फिर भी सही और पहचान योग्य दस्तावेज रखना जरूरी है, ताकि सूची में जो है वोटर सूची में बने रहे और उनको वोट का अधिकार रहे। और देखिए ध्यान रहे कि 1987 से पहले जन्मे लोगों में बहुत ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो उन्हें अपने आधार या अन्य वैध दस्तावेज के माध्यम से पहचान साबित करनी पड़ती है। समझ पा रहे हो? तो SIR का मकसद है अवैध मतदाताओं को हटाना, इसलिए जो है सही दस्तावेज लेकर सावधान रहना मतदाता के हित में है। समझ रहे हो? और देखिए 1987 से पहले मतदाता को SIR में सावधान रहे, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन आवश्यक है और बिना वैध दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म के जरिए नामांकन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये चीजें हमने बताया। और देखिए SIR में मेन सबसे पॉइंट वो समझिएगा, 1987 से पहले जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज की 11 दस्तावेज जो कि बार बार आप लोग को हम बता रहे हैं, समझिएगा। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा, केंद्र या राज्य सरकार का दोबारा जारी पहचान पत्र है तो वो भी चलेगा, या तो पेंशन भुगतान आदेश है तो चलेगा। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा। परिवार रजिस्टर है राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वो भी चलेगा। सरकारी भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेंगे। समझ रहे हो? तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो हमने बताया है, ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर वैलिड है, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने बताया है। समझ पा रहे हो? तो 1987 वाले होशियार रहिए, सावधान रहिए, बहुत जरूरी है। और ये पार्ट 2 वीडियो हमने बनाया, आप लोगों को बताया, जानकारी दिया। आप लोग कमेंट करके लाइक करेंगे, कैसा लगा नहीं लगा पूरा क्लियर किए, क्या होता है नहीं होता। बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई, तो ये सब लोगों से अब बचे। समझ रहे हो ना? ये जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को सही जानकारी दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए वही डॉक्यूमेंट आप दे। समझ पा रहे हो? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए वीडियो। कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपके पास कोई दिक्कत है, डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ये सब प्रमाण पत्र में जरूर बताएं। और आपने SIR में फॉर्म भरा या नहीं भरा, अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में लाइक करके। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।